नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अभी बीपीएससी के जो एग्ज़ाम है वो बहुत अब करीब आ चुके हैं। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। साथ ही साथ जो करेंट अफेयर्स का सेक्शन है वो आपको कम से कम 30 क्वेश्चन उससे पूछा ही जाता है। तो इस हिसाब से करेंट अफेयर्स जो है वो अब आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, जिसमें एडुटेरिया के जो अभी हाल में करेंट अफेयर्स के बुक आए हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो उसी बुक का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, डिस्कशन करवा रहे हैं इस चैनल पे। तो उसी का आज का सेशन जो है वो एडुटेरिया करेंट अफेयर्स के जो प्रैक्टिस सेट हैं उसका सेट 2 आज के सेशन में करवाया जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन है। आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाह रहे हैं तो पीडीएफ जो है वो मेरी टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम में जाना है और सर्च करना है मिशन बीपीएससी 71। तो वहाँ आपको इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ये करेंट अफेयर्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया के करेंट अफेयर्स जो है वो सेट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस मंत्रालय, पहला है किस मंत्रालय के अधीन जो है वो नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। किस मंत्रालय के अधीन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार के किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अब अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेवा से सीखें। सेवा से सीखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने 434.25 मिलियन डॉलर का ऋण जो है वो वापस ले लिया है? कौन से राज्य सरकार के जो आदिवासी समूह है वो उसका विरोध कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम के कावी ओंगलोंग में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो जापान के किस शहर से प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किताक्यूसी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस निधि की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव नीति की शुरुआत की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने हॉलवी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली ने हॉलवी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डोगरी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है, लद्दाख। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाली है या करेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ECINET।
ECINET। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनिमय 2025 जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 240 के तहत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। भारत में जो है MSME का GDP में योगदान जो है वो 30% से अधिक हो गया है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति जो है वो हो गई है। सत्य कथन का है जो वो चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना। पटना में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वेव्स, WAVES, यह भारत की GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की है। इसका आयोजन जो है वो दिल्ली में हुआ है। सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है और क्वेश्चन ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा उपकरणों को उन्नत करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? किस राज्य सरकार ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिताभ कांत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 to 16। किस जगह एयर इंडिया का विमान जो है वो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था बोइंग, एयर इंडिया का बोइंग विमान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में स्थापित किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम जो है वो जुड़ा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा राज्य जो है वो सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य जो है वो बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य जो है वो पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र
प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो पहले स्थान पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। बिहार के सारण जिले में स्थित मंडहौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिनी गणराज्य, गिनी गणराज्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस राज्य सरकार ने 2025 से लेकर 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने 2025-35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। अब चलते हैं कि अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य जो है वो कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पे पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य जो है वो कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य जो है वो सबसे निचले पायदान पे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय, ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। ऑपरेशन, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध जो है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्रोन हमले से है। ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध जो है वो ड्रोन हमले से है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंगोला, अंगोला को नहीं चुना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 जो है वो स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान जो है वो किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 30। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12, ऑप्शन नंबर डी, 12। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत जो है वो नामित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैटरीना कैफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र
पोसोन पोया उत्सव जो है वो मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका, श्रीलंका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी दिल्ली को प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक सबसे योग्य रहने योग्य शहर जो है वो किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। किस देश ने वैज्ञानिकों ने नए मौन रडार प्रणाली की विकसित की है? नया जो है मौन रडार प्रणाली जो है वो विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाइना, ऑप्शन नंबर डी, चीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 39। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर, ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकाल अभ्यास कॉन्वेक्स 2025 आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोमानिया, ऑप्शन नंबर सी, रोमानिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। राज्य विधायकों द्वारा राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है। वे विधायकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, वो प्रदीप नरवाल, प्रदीप नरवाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डी गुकेश, डी गुकेश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन जो है वो भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका जो है वो आईसीसी महिला 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा, भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45 है। ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है वो लॉस एंजलिस द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन होगा। अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। और उसके बाद फिर है वर्ष 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, रेड क्रॉस, 6x रक्स को भी शामिल मिली है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो इनमें से कौन सा गलत कथन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 45 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करना है। पहला है, कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी संपत्ति को वक्फ कभी घोषित करेगा जब वो संपत्ति का वैध मालिक हो। सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। तीसरा है, विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जो है वो जांच करेगा। चौथा है, केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्वती टिकरी तिरकी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। किस IIT संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? कौन सा IIT संस्थान है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंतर्राष्ट्रीय 50वां अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नैरोबी। तो दोस्तों आज का सेशन जो है वही यहीं समाप्त होता है। आज के सेशन में जो एडुटेरिया के द्वारा करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट है उसका टेस्ट नंबर 2 करवाया गया है। तो दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो आप जो है वो टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको BPSC के रिगार्डिंग सभी टेस्ट सीरीज जो मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज हैं सभी उपलब्ध करवाएंगे, सभी का डिस्कशन करवाया जाएगा, साथ ही साथ PDF भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।